हेलो गाइस, मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग। इस ब्लाउज की लंबाई रखनी है हमें 12.5 इंच और नीचे से हम लेंगे 1.5 इंच और ऊपर से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमने नीचे से 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है उसे फोल्ड करके हम सिलाई कर देंगे। उसके बाद पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें प्रिंसेस कट में पाइपिंग डालेंगे। पाइपिंग के लिए हमने फैब्रिक लिया है एक्स्ट्रा। वो फैब्रिक को हम 3 साइड में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम उसको जोड़ देंगे आपस में। जोड़ने के बाद हम उसको पाइपिंग लगाएंगे प्रिंसेस कट की साइज। प्रिंसेस कट के जो पार्ट है उसके ऊपर हम फैब्रिक रख के आधा से भी कम इंच में सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया है वो दूसरी पाइपिंग के लिए काम आएगा। और फिर हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हमें सिंपल तरीके से लगानी है। फैब्रिक को फोल्ड करना है, फोल्ड करके हम सिलाई लगाते जाना है। आसान तरीके से ये पाइपिंग लग जाती है, बिना डोरी की पाइपिंग होती है। हम किसी भी फैब्रिक से, हमारे मनपसंद फैब्रिक से हम पाइपिंग लगा सकते हैं। पाइपिंग लगने के बाद हम प्रिंसेस पार्ट को अटैच कर देंगे। हमें ये पार्ट नीचे से अटैच करना होगा क्योंकि ये अच्छी तरह से फिनिशिंग में भी आए और अच्छे से अटैच भी हो जाता है नीचे से अगर हम करें तो। हमारा ये पार्ट अटैच होने के बाद हम ऊपर की साइड और एक सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए, हाफ इंच से भी कम की दूरी में। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग लगा लेंगे और इस पार्ट को अटैच कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है और अब हम लगाएंगे उस गाज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। सबसे पहले हम 3 इंच का टक्स ले लेंगे यहाँ पे और नीचे से लेंगे 4.5 इंच और फिर दोनों को मिला के हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम उसका टक्स पॉइंट ले लेंगे। हाफ इंच से भी कम दूरी में हम ये टक्स पॉइंट लेंगे। ये टक्स पॉइंट लेने का फायदा है कि हमारी कटोरी अच्छी दिखती है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी टक्स पॉइंट ले लेंगे। हमने टक्स पॉइंट ले लिए। अब हम लगाएंगे बटन पट्टी और गाज पट्टी। बटन पट्टी के लिए हम ब्लाउज पीस से ही कपड़ा निकालेंगे। सबसे पहले हम बटन पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी हमें राइट साइड ही लगानी है। वो अटैच करेंगे हाफ इंच से भी कम दूरी में और फिर हम उसको फोल्ड करेंगे। फिर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद और एक सिलाई लगाएंगे जहाँ पे हमारे उसके बीच में हमारे बटन लगेंगे। फिर हम लगाएंगे गाज पट्टी। गाज पट्टी हमारे दूसरे पार्ट में लगेगी लेफ्ट साइड और उसको भी हम फोल्ड करके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस पट्टी में एक ही सिलाई आएगी। हमारी ये गाज पट्टी और बटन पट्टी लग चुकी है। अब हम लगाएंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी के लिए हमने फैब्रिक कट करके ही रखा था, ब्लाउज पीस का ही है और उसको हम हाफ इंच में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम उल्टा करके उस पे एक सिलाई कर देंगे फिनिशिंग की, क्योंकि हमारे उल्टा करके हमें सिलाई करनी है वो आसानी से हो जाए। फिर हम उसको फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई कर देंगे। हमारी यहाँ पे एक पार्ट पे अटैच हो चुकी है कमर पट्टी। हम ऐसे ही दूसरे पार्ट पे भी अटैच कर लेंगे। फिर हम बैक पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट के शोल्डर को अटैच करेंगे हाफ इंच में और ऊपर की साइड भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज की बाजू लेंगे। 3 इंच की हमें बाजू रखनी है तो हम उसके निशान लगा लेते हैं और उसके बाद हम 1.5 इंच में नीचे की साइड पट्टी फोल्ड कर देंगे। हमारी दोनों बाजू में हम पट्टी फोल्ड करके उस पे एक लेस लगा देंगे। बाजू अच्छी भी लगेगी और सुंदर भी लगेगी। हमारी दोनों बाजू के ऊपर हमने लेस अटैच कर ली है। अब हम बाजू को ब्लाउज से अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हम बाजू को फोल्ड करेंगे और बीच में सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे और उसी कट को हम
शोल्डर की साइड रख के हम सिलाई लगाएंगे सेंटर में रख के, क्योंकि बाजू कम या ज़्यादा ना हो। मैं ऐसे ही लगाती हूँ सेंटर से, और दोनों तरफ हम सेंटर से ऐसे सिलाई लगा के हम दूसरी सिलाई और ऊपर कर देंगे, क्योंकि हमारा धागा टूटे बिना और पक्की सिलाई हो जाए। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी बाजू को अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमने जो फैब्रिक के टुकड़े कटिंग किए थे वो हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम उसकी पाइपिंग लगाएंगे, गले की और बैक पार्ट की भी। हाफ इंच से भी कम दूरी में हम सिलाई लगाएंगे, फैब्रिक को अटैच करेंगे। फैब्रिक को अटैच करने के बाद हम पाइपिंग का शेप देंगे। उसके लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके हम पाइपिंग का शेप देंगे और किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम गले की साइड लगाएंगे, फिर और बैक की साइड। पूरी पाइपिंग हमें ऐसे लगानी है, फोल्ड करते जाओ और सिलाई लगाते जाओ, और सिलाई हम किनारे पे लगाएंगे। बिना डोरी की ये पाइपिंग बन जाएगी, आपको डोरी की झंझट नहीं रहेगी। हम मनपसंद फैब्रिक से पाइपिंग लगा सकते हैं, और इस तरह से हमारी पाइपिंग लग जाएगी। अब हम पाइपिंग के थोड़ी सी दूरी में हम फिर से एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमारे पाइपिंग का जो हमने कपड़ा पीछे की साइड में मोड़ा है वो बाहर ना निकले और अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाए। फिर हम पीछे की साइड टक्स पॉइंट ले लेंगे 4.5 इंच पे। टक्स पॉइंट लेने के बाद हम ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। ब्लाउज की फिटिंग के लिए हमें ब्लाउज को सीधा करके हमें साइड से सिलाई लगानी होगी। दोनों साइड हम सिलाई लगा के हम ब्लाउज को उल्टा करके हम एक और सिलाई लगाएंगे दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हम करेंगे फिटिंग। हम इंची टेप से माप लेंगे कि हमारे ब्लाउज की फिटिंग कितनी हमें रखनी है। 26 इंच तो हम ब्लाउज को मापेंगे। मापने के बाद हम 26 इंच लेंगे और उसको फोल्ड करके हम निशान लगा लेंगे। और चेस्ट साइड भी हमें ऐसे करना है। हमारी चेस्ट है 29.5 इंच, तो हम उसका 4 फोल्ड करके और फिर हम मार्किंग करेंगे। और बाजू की साइड भी हमें ऐसे मार्किंग करनी है। बाजू हमारी 11 इंच है, तो हम उसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें 5.5 इंच पे निशान लगा देना। फिर हम सिलाई कर लेंगे फिटिंग की। हमारी फिटिंग की सिलाई होने के बाद हम डोरी लगा देंगे। डोरी बनाने के लिए हमें ब्लाउज के पीस में से फैब्रिक लेना है और डोरी की कटिंग करके हम डोरी बना लेंगे। फिर हम उसके लटकन बना के उसको अटैच कर लेंगे। लटकन अटैच करने के लिए हमें बैक साइड पे 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम उस पे लटकन अटैच कर लेंगे। दोनों साइड लटकन अटैच होने के बाद ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है, प्रिंसेस कट ब्लाउज। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया और हमारे ब्लाउज की स्टिचिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।